दुनिया अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रही है। वो दौर खत्म हो रहा है जब अमेरिका बिना रोक टोक दुनिया से पैसे उधार लेकर अपनी ऐश करता था। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर सिस्टम ही अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। आपको पता है, जिस अमेरिकी डॉलर पर पूरी दुनिया भरोसा करती थी, अब वही महंगाई और आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। अनुमान है कि अगले 5 से 10 सालों तक महंगाई दर 3.5% सालाना रहेगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने महंगाई को 2% तक लाने का जो वादा किया था, वह अब झूठा साबित हो रहा है। वर्तमान में महंगाई दर पिछले 30 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर अमेरिका खुद अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहा, तो इसका असर भारत और दुनिया पर क्या होगा? क्या डॉलर की ताकत खत्म हो रही है? अगर हां, तो अब दुनिया किस पर भरोसा करेगी? आज अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स खरीदना समझदारी नहीं है, क्योंकि जो रिटर्न आपको मिलेगा वह महंगाई खा जाएगी। यह समस्या उन देशों के लिए और भी गंभीर है जो पहले अमेरिका पर निर्भर थे। अमेरिका जितने डॉलर छापता है, उससे दुनिया से सामान खरीदता है और फिर विदेशी केंद्रीय बैंक इन डॉलर को अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश कर देते थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत ने अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स में 241.9 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर रखा था। मई 2024 में यह आंकड़ा 237.8 अरब डॉलर था। यानी भारत का निवेश एक समय पर पिछले एक साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब इसमें गिरावट देखी जा रही है। दिसंबर तक यह घटकर 219 अरब डॉलर रह गया। इसका मतलब है कि भारत, जो पहले अमेरिकी बॉन्ड्स खरीद रहा था, अब धीरे धीरे अपनी होल्डिंग घटा रहा है। दुनिया के कई देशों ने अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स में 9 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश कर रखा है। ये देश सोचते हैं कि उन्हें अपने पैसे पर अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण ऐसा होता नहीं दिख रहा। अगर कोई देश 10 साल के लिए अमेरिका को पैसा उधार देता है, तो उसे कम से कम 5% का रिटर्न चाहिए। लेकिन जब अमेरिका बॉन्ड्स पर ज्यादा ब्याज देने लगता है, तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अभी अमेरिकी बॉन्ड्स पर ब्याज दर 4.5% तक पहुंच चुकी है, जबकि बैंकों से कर्ज लेना 8 से 10% तक महंगा हो गया है। अगर ये दरें और बढ़ती हैं, तो अमेरिका में लोन लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसका असर लोगों की खरीदारी, घर लेने और बिजनेस पर पड़ेगा, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि अब कई देश अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश कम कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हर बार जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था संकट में फंसती है, तो सरकार और फेडरल रिजर्व इसे बचाने के लिए बड़े पैमाने पर पैसा छापने लगते हैं। 2008 की मंदी में यही हुआ था और 2020 में कोविड राहत पैकेज के चलते सिर्फ एक साल में अमेरिका ने 25% ज्यादा पैसा सिस्टम में डाल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि संपत्तियों की कीमतें तेजी से बढ़ गईं और 2 साल बाद महंगाई भी आसमान छूने लगी। क्या अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश करना अब भी सुरक्षित है? शायद नहीं। अमेरिका हर आर्थिक परेशानी का हल बस ज्यादा पैसा छापकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे महंगाई और अस्थिरता बढ़ती है। यही कारण है कि चीन समेत कई देश अब अमेरिकी बॉन्ड्स से अपना पैसा निकालकर नए और सुरक्षित निवेश विकल्प तलाश रहे हैं। चीन अब अमेरिकी बॉन्ड्स से दूरी बना रहा है। 2009 के बाद पहली बार चीन के पास अमेरिकी बॉन्ड्स की संख्या इतनी कम हो गई है। 2024 में चीन ने 57 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स बेच दिए और अब उसके पास सिर्फ 760 अरब डॉलर बचे हैं। चीन समझ गया है कि उसे अपना पैसा सिर्फ अमेरिकी बॉन्ड्स में नहीं डालना चाहिए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बढ़ती महंगाई और प्रतिबंधों का खतरा अब चीन के लिए बड़ा संकेत बन चुका है। आखिर वो अमेरिका को पैसा उधार क्यों देगा, जब अमेरिका उसी पैसे से उसे आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर सकता है? इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भी चीन के खिलाफ रही हैं। उन्होंने ब्रिक्स जैसे समूहों को कमजोर करने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर कोई देश अमेरिकी डॉलर की ताकत को चुनौती देगा, तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। चीन अब अमेरिकी बॉन्ड्स के बजाय सोने में निवेश कर रहा है।
2020 से लेकर अब तक चीन ने लगभग हर महीने सोने का भंडार बढ़ाया है। अब चीन के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 6% हिस्सा सोने में है, जो पहले की तुलना में 2 गुना हो चुका है। लेकिन केवल चीन ही नहीं, बल्कि अमेरिका के करीबी सहयोगी देश भी अब अमेरिकी बॉन्ड्स से दूर हो रहे हैं। जापान, भारत, ब्रिटेन, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड ने दिसंबर 2024 में अमेरिकी बॉन्ड्स में अपनी होल्डिंग कम कर दी। ट्रंप की वापसी के साथ ही अमेरिका ने व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। उनकी नीतियों का असर सिर्फ चीन पर ही नहीं, बल्कि यूरोप और कनाडा जैसे करीबी सहयोगियों पर भी पड़ रहा है। अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जिससे कनाडा को भारी नुकसान हो रहा है। हर साल कनाडा 117 अरब डॉलर का स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका को बेचता है, लेकिन जब निर्यात घटेगा तो उसे अमेरिकी डॉलर में कम भुगतान मिलेगा। यूरोप की अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी के संकेत दे रही है, और अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो यह यूरोपीय बाजारों के लिए एक बड़ा झटका होगा। ट्रंप प्रशासन यूरोपीय कार, दवा और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर भी टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रहा है। इससे यूरोपीय कंपनियों की अमेरिका में बिक्री कम हो जाएगी और उनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अमेरिका की आक्रामक व्यापार नीतियों और बढ़ते प्रतिबंधों के कारण अब यूरोप भी धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगा है। खासकर जर्मनी, जो यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब अमेरिकी प्रभाव से अलग होने के संकेत दे रहा है। जर्मनी के नए नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि वे अब अमेरिका की आर्थिक नीतियों के हिसाब से नहीं चलेंगे। इसका मतलब है कि यूरोपीय संघ जल्द ही अपनी अलग आर्थिक नीति बना सकता है, जिसमें अमेरिकी बॉन्ड मार्केट पर निर्भरता कम करना भी शामिल हो सकता है। यूरोप अब अपनी मुद्रा यूरो को ज्यादा ताकतवर बनाने और एशिया व अन्य बाजारों के साथ ज्यादा व्यापार करने पर जोर दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका के लिए एक बड़े वित्तीय बदलाव का संकेत होगा, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर को ही प्राथमिकता देती आई है। चीन पहले ही अमेरिकी बॉन्ड से अपना निवेश निकाल रहा है, और अब अगर यूरोप भी यही कदम उठाता है तो अमेरिका को वैश्विक बाजार में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही अगर अन्य देश अमेरिकी बॉन्ड्स में अपना निवेश घटाते हैं तो अमेरिकी वित्तीय बाजार में संभावित अस्थिरता के कारण भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है और इससे आयात महंगा हो सकता है। भारत के लिए इस परिदृश्य में एक संतुलित रणनीति अपनाना अनिवार्य हो जाता है। इसके तहत भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अन्य सुरक्षित संपत्तियों में भी निवेश कर सकता है, ताकि अमेरिकी बॉन्ड्स पर अत्यधिक निर्भरता न रहे। भारत अपने निवेश पोर्टफोलियो में इस बदलाव के जरिए वित्तीय स्थिरता को बनाए रख सकता है और वैश्विक बाजार में हो रही इन अस्थिरताओं से अपने विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। क्या यह अमेरिका के आर्थिक पतन की शुरुआत है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यह तय है कि दुनिया अब अमेरिका के पैसे छापने और कर्ज लेने के खेल को स्वीकार नहीं कर रही है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।